हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया. सो नाउ नेक्स्ट we want to discuss that how these errors to be calculated while multiplication. So now multiplication क्या करना है multiplication में? How errors are to be calculated. किस तरीके से कैलकुलेट करनी है? क्या मीनिंग है कि लेट अस से वी आर हैविंग x इज इक्वल टू a इंटू बी. जैसे मान लीजिए you measure length and breadth of the room and you want to calculate its area. तो वो क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. इसमें भी बेटा हम इसी तरीके से चलेंगे. a हमने क्या ले ली? ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. डेल्टा ए क्या आ गई? एब्सोल्यूट एरर. तो फिर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इसमें क्या बन गया? measured value of physical quantity. ठीक हो गया. इसी तरीके से बी लिया. ट्रू वैल्यू डेल्टा बी, उसमें एब्सोल्यूट एरर. तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी जो है वो बन गई मेजर्ड वैल्यू, जैसे अभी हमने किया था. तो अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट विल बी x प्लस माइनस डेल्टा x. मतलब जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें एरर कैसे इंट्रोड्यूस होगी? तो हम क्या लेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी. अब मल्टीप्लाई करो. a को किया ए बी प्लस माइनस, a को इधर किया तो डेल्टा बी आ गया. a को पूरी ब्रैकेट से कर दिया. अब डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी. अब क्या करो? इधर क्या था? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स. इधर से x कॉमन निकाल लो तो अंदर ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स. इधर ए बी कॉमन निकाल दो, अंदर आ गया 1 प्लस माइनस. अब इसमें बेटे a से कट गया तो डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस. यहाँ बी बी से कट गया तो डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस. ये क्या बन जाएगा? डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी. ठीक हो गया. अब इसमें x इज इक्वल टू ए बी, तो ये तो सीधा कैंसिल हो गया. तो व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स इज 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय e. अब मैंने इसमें क्या किया बेटा? आई हैव निगलेक्टेड डेल्टा a बाय a इंटू डेल्टा b बाय b इन कंपैरिजन टू 1. देखो डेल्टा a बाय a तो जो आपके पास पॉइंट आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा. जैसे मान लीजिए कि ये डेल्टा a बाय a आ गया 0.1. अब डेल्टा b बाय b है 0.2. तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0.02. तो इसमें हम ये चीज़ स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि एज डेल्टा a बाय a and delta b by b is small, so the product will be very very small in comparison to 1. इसलिए हमने उसे निगलेक्ट कर दिया. तो अब ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स. इधर भी अब प्लस माइनस कॉमन निकाल लो तो ये बन गया डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी. 1 से 1 कैंसिल हो गया. तो व्हाट आर यू गेटिंग? प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी. ये कैंसल तो यू आर गेटिंग डेल्टा एक्स बाय एक्स इज डेल्टा ए बाय ए
प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये तुम्हारे पास इसमें रिजल्ट आ गया। सो दिस इज इन द केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बना मल्टीप्लिकेशन में कि रिलेटिव एरर ऑफ द प्रोडक्ट जो आपके पास आ रहा है दैट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? अब हम इसी तरीके से इसमें डिवीजन में लेते हैं। डिवीजन में क्या होगा, व्हेन वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू a बाई बी, क्या लेना चाह रहे हैं, डिवीजन। x इज इक्वल टू a बाई बी। तो बेटा यहां तक तो आपके पास इसमें भी सेम आ गया, ठीक है ना, कि a is the true value, delta is absolute error, तो measured value is a plus minus delta a, b is the true value, delta b is absolute error, then b की जो measured value है that is b plus minus delta b। तो इसका मतलब x plus minus delta x क्या बनेगा, a plus minus delta a divided by b plus minus delta b। अब इसमें भी हमने उसी तरीके से x कॉमन निकाला, तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आ गया। अब बेटा ऊपर आप a कॉमन निकाल दो, तो ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। नीचे b कॉमन निकाल दो, तो ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। अब आप इसको लिखो x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज डिवाइड ही करना है ना, सारा इसमें है, अलग अलग कर सकती हो ना, तो a बाई बी। नेक्स्ट बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अब जो नीचे है अगर आप इसको ऊपर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी रेज टू पावर -1। अब x इज इक्वल टू ए बाई बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू। अब इसमें आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलो तो आपको याद होगा बेटा, हम कहते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कब, व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की बाइनोमियल एक्सपेंशन लेनी है, तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 प्लस एन एक्स। कब आएगा, व्हेन वैल्यू ऑफ x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तो यहाँ पर भी डेल्टा बी बाई बी स्मॉल, तो ये 1, अब ये माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल्टा बी बाई बी। तो बेटा उसी तरह से बन गया ना, ये क्या बन गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। अगेन दिस टर्म इज निगलेक्टेड बीइंग वेरी वेरी स्मॉल, तो आपके पास बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो 1 से 1 गया, तो यू आर गेटिंग अगेन द सेम रिजल्ट। क्या भाई, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यानी कि आपने बेटा इसमें क्या सीखा कि जैसे सम और डिफरेंस में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड अप होती हैं, तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन relative error of the measured value of the final value will be the sum of the absolute errors of the individual physical quantities। अब इसमें लास्ट में आ जाता है पावर, कि मान लीजिए x इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, तो फिर क्या होगा, अरे क्या इसका मीनिंग है, अगर ध्यान से देखो तो इट इज नथिंग, इट इज a इंटू a मल्टीप्लाइड अप टू n टाइम्स। तो फिर क्या आता है,
डेल्टा एक्स बाय एक्स, एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर्स ऐड अप होती हैं, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, कहाँ तक, n टाइम्स। तो इसका मतलब इसमें डेल्टा एक्स बाय एक्स विल बी n टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। सो व्हेनेवर देयर इज पावर, तो उसमें भी रिलेटिव एरर आती है, तो रिलेटिव एरर ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विल बी n टाइम्स, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो गई। तो ये अब आपके पास फॉर्मूले हैं जो हमने फाइंड आउट कर लिए, और अब आपने इसमें ये सीखा कि हम सम और डिफरेंस को इकट्ठा ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इकट्ठा लेकर के चल सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेशन वर्क जो है वो करना है। मान लीजिए अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ। प्रॉब्लम क्या दे रही हूँ, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज गिवन बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ मास इज 20 plus minus 0.2 kilogram and volume is 10 plus minus 0.1 मीटर क्यूब, और आपको कहा जाता है कि यू फाइंड आउट डेंसिटी। तो डेंसिटी में क्या आ गया, डिवीजन। तो सबसे पहले हम इसमें डेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं m अपॉन v से। तो m मास इज 20, v इज 10, तो इट विल बी 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एरर देखनी है, तो डेल्टा रो बाय रो विल बी डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा v बाय b। अब डेल्टा m कितना है, 0.2 and m is 20, delta v is 0.1 and v is 10, so it is 0.1 by 10 plus 0.1 by 10, that is 0.2 by 10। अब आप देखिए डेल्टा रो बाय रो आ गया 0.2 by 10, तो फिर डेल्टा रो कितना बनेगा, 0.2 by 10 इंटू रो, तो 0.2 रो इज 2 by 10, that is 0.4 by 10 और 0.04। तो इसका मतलब अब डेंसिटी जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 प्लस माइनस 0.04 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो क्लियर हो गया कि हमने डेंसिटी को पहले फाइंड आउट कर लिया ये वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से, और एरर निकालने के लिए हमने ये लिया। और अब अगर आप इसमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या बनेगी, 0.04 बाय 2 इंटू 100। सो इस तरीके से आपने इसमें जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, आपने इसको अप्लाई करना है कि एब्सोल्यूट एरर से आप ये नहीं है, आप देखो एब्सोल्यूट एरर से हम रिलेटिव तक पहुंच गए, तो पूछा जो है वैल्यू पहले वो आनी है, उसके बाद हम कैसे भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, z इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c रेज़ टू पावर 4। z इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब बाय c रेज़ टू पावर 4। अब इसमें क्या कहा गया है कि a b एंड c, a b and c are measured with 1%, 2% and 3% error। तो calculate percentage error, calculate percentage error while measuring z, while measuring z कैसे करेंगे। अब इसमें
एक्चुअल वैल्यू उसने पूछी नहीं है, उसने सीधा कहा कि इन वैल्यूज को निकाला तो ये एरर थी, तो बताओ z में क्या आएगी। तो हम सिंपल इसमें क्या लेंगे, डेल्टा z/z। इसमें अब आप ध्यान से देख लो, पावर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और तीनों में क्या होता है, रिलेटिव एरर z होती है। अब ए स्क्वायर का क्या बन गया, 2 टाइम्स डेल्टा e/a, फिर प्लस का साइन। अब बी क्यूब है तो 3 टाइम्स डेल्टा b/b। डिवीजन में भी प्लस होना है, C4 का मीनिंग 4 टाइम्स डेल्टा c/c। अब जब हम परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं तो डेल्टा z/z इंटू 100, इट विल बी डेल्टा a/a इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा b/b इंटू 100 प्लस 4 टाइम्स डेल्टा c/c इंटू 100। तो ये 2, अब डेल्टा a/a 100 जो है 1%, 1 आ गया। 3, अब डेल्टा b/b 2%, 4, डेल्टा c/c 3। तो ये बन गया 2 प्लस 6 प्लस 12, तो ये 8 प्लस 12 20। तो दैट मीन्स कि एरर while measuring z will become 20%। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी है, आपको इस तरीके से भी प्रॉब्लम जो है आ सकती है। तो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूँगी कि सपोज कर लो आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ सम आ जाए, फिर कैसे टैकल करोगे। क्या प्रॉब्लम है कि मान लीजिए आपको दिया R1 resistance is given by 10 plus minus 0.1 ohm। आपको R2 रेजिस्टेंस दिया है जो सेकेंड है उसका 5 प्लस माइनस 0.05 ओम। अब आपको कहा जाता है कैलकुलेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अब आपको याद है अपने 10th क्लास में पढ़ते हो, आप कहते हो 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/, अब इसको समझी मान लेना, इट इज नॉट R1 प्लस R2, इट्स रेसिप्रोकल। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, R1 R2 एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया R2 प्लस R1। तो दैट मीन्स RP क्या बना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो दैट मीन्स हम RP फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब पहले तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। R1 इज 10, R2 इज 5 और R1 प्लस R2 इज 15। तो 10 इंटू 5 बाई 15, तो इट विल बी 10/3 ओम। तो दिस विल बिकम 3.33 ओम। अब एरर की बात आ गई। अब एरर में ये देखो प्रॉब्लम आ गई, R1 R2 मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पर ये सम है। अब इसका मतलब R1 प्लस R2 को मेरे को एक टर्म लेके चलना पड़ेगा। अब इसमें आप RS लिख लो, या मैं वैसे ही पुट कर लूँ कि लेट अस से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू X। तो RP फिर क्या बन गया, R1 R2 अपॉन X। अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम अब रिलेटिव एरर्स लेंगे। डेल्टा RP बाई RP डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा X बाई X। अब इसमें डेल्टा X कैसे आएगा, यहाँ से इफ X इज R1 प्लस R2 तो डेल्टा X विल बी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब डेल्टा R1 कितना है 0.1, R2 इज 0.05, तो डेल्टा X बन गया 0.15। अब आप बेटे यहाँ पुट करोगे तो डेल्टा RP अपॉन RP, अब डेल्टा R1 कितने
0.1, R1 is 10, delta R2 is 0.05 and R2 is 5. Now delta X is 0.15 and R1 plus R2 10 plus 5 that is 50. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आई थिंक 30 एलसीएम ले लें तो ये 0.3 आ गया। अब ये 6 ये भी बेटे 0.3 बन जाएगा और उसके बाद ये भी जब आप करा तो ये भी 0.3 बन जाएगा। तो ये तुम्हारे पास बन गया 0.9/30। अब अगर तो तुमने इसमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो ये क्या बन जाएगा भाई, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इंटू 100, तो यानी कि 0.9/30, 100 अपॉन आरपी। आरपी कितना है, आरपी की वैल्यू है आपके पास 10/3। तो ये आप अगर देखोगे तो ये बन गया 9/300 इंटू 300/10, है ना। देखो ना ये 0.9/30 था और ये वैल्यू आपने 10/3 लगाई, तो ये आपके पास 9/300 क्यों बना कि ये 10 आ गया, ये कट गया, तो दैट मीन्स इट इज़ 0.9% एरर बन गई। और अगर वैल्यू आपको आरपी वैसे लिखना है तो फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे डेल्टा आरपी इज 0.9/30 इंटू 10/3, तो ये बेटे क्या बन गया 9/10, ये वाला जो है इंटू 1/30 इंटू 10/3, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 1/10 आ गया, ये 3 और 3 9, तो यानी कि इट विल बी 0.1। तो आपके पास रिजल्ट आरपी क्या बन गया 3.33 प्लस माइनस 0.1। तो यानी कि इस तरीके से आपने इसमें जो काम है वो करना है। सो प्लीज़ इस पॉइंट को समझो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ जब हमें काम करना है देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें काम करने में। लेकिन जब उसके साथ हमारे पास सम आ जाता है तो सम को हमने पहले कैसे रिमूव करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूला आपके पास ये बन गया, जब ये बना तो इस चीज़ को एलिमिनेट करना है। उसके लिए हमने क्या किया, R1 प्लस R2 को x लिख दिया, तो आपके पास ये टर्म बन गई जिस पे कि आप इजीली अपना फॉर्मूला जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अप्लाई कर सकते हो कि एब्सोल्यूट एरर of the resultant quantity is the sum of the absolute errors of the individuals. Sorry, not absolute, sorry, relative errors. तो relative errors की यहाँ बात हो रही है, तो relative errors आपने यहाँ पर लिख ली, तो ये आपके पास यहाँ से ये बन गया जिससे आप डेल्टा आरपी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा इसमें इस तरीके से आपने डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। एक चीज़ याद रखना, बाय चांस अगर किसी प्रॉब्लम में आपको एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू ना दी हो तो जो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा दैट विल बी दी एब्सोल्यूट एरर। जैसे मैं आपको कहूँ फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ द रॉड measured with meter scale, ठीक हो गया, ठीक है। एंड दैट लेंथ ऑफ द रॉड measured with meter scale, और मान लीजिए इट इज 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब लेंथ जो रॉड की 4.5 उसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आएगी क्या बनेगी 4.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो ये क्या बनेगी मेजर्ड वैल्यू, और 4.5 क्या होगी उसकी ट्रू वैल्यू। तो ये मैंने 0.1 कैसे लिखा कि उसने कुछ नहीं कहा था तो मीटर स्केल बोल दिया, तो वी नो दैट लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर,
सो दैट विल बी द एरर कि मैं जब काम कर रही हूँ मैं एक डिवीज़न ज़्यादा पढ़ जाऊँगी या कम पढ़ लूँगी, उसके बेसिस पर हम इसमें एब्सोल्यूट एरर को लीस्ट काउंट के बराबर लेते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट एरर. नाउ यू कैन solve problems by yourself and you will get the sound knowledge about the problems, how to tackle the problems of errors. Thank you.